मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। अभी तक आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे, आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छा प्रदर्शन किए होंगे। तो चलिए आप लोग को इसका डिटेल दे देते हैं, इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। आप देखिएगा, कई अन्य जानकारियां भी इसमें आपको मिलेगा। और इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह जाता है तो बेहिचक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको इसका जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं एक एक करके आपका जो प्रश्न पूछा गया है उसके पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। हो सकता है आपका सीरीज अलग हो, लेकिन क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के राजस्व प्रशासन में सही नहीं है। एक तो चीज आप लोग को बता देता हूं कि कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्जाम दे रहे हैं आप तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए और चारों ऑप्शन देखने के बाद ही टिक लगाना चाहिए, नहीं तो गलती होने के चांस रहता है। तो हम आपको आज से एक प्रकार से कह सकते हैं कि मेरा आपके लिए सजेशन है कि क्वेश्चन के सारे ऑप्शन को देखने के बाद ही टिक करिएगा तो बेनिफिट होगा आपको। चलिए, तो पहला ऑप्शन इसमें दिया है, प्रारंभ में ये भूमि कर 1/3 था, जबकि बाद में 3/5 हो गया। ठीक है, तो ये तो 1/3 तक सही है, लेकिन बाद में 2/5 हुआ था, ये गलत है। इसका कर प्रणाली मलिक अंबर के सिद्धांत पर था, ये बात सही है। मलिक अंबर के सिद्धांत पर इसका काम कर रहा था। तीसरा ऑप्शन ए भी है, ए भी तो हो नहीं सकता, पहला गलत है। तो प्रशासन नहीं था है पूछेगा तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के घुड़सवार के पास अपना घोड़ा तथा अपना शस्त्र होता था। तो आपको कल बताए थे कि सिलेदार प्रकार का जो घुड़सवार होता था उसका अपना शस्त्र होता था और अपना घोड़ा होता था। ठीक है, शिवाजी द्वारा लगाए गए कर जो कि सुरक्षा से संबंधित था, कल के वीडियो में ही बताए थे, और जो आप लोग वीडियो नहीं देखे वो देख लीजिएगा। चौथ और स्वदेशमुखी जो कर लगाए थे शिवाजी, दोनों ही सुरक्षा से संबंधित था। ठीक है, शिवाजी के अष्टप्रधान में शामिल नहीं था। ऑप्शन में है मजुमदार आप लोग पता है वित्त मंत्री होता था, सुमंत विदेश मंत्री होता था, और चिटनिस जो सचिव होता था, और इसमें ऑप्शन है सूबेदार नहीं होता था। चौथ एवं स्वदेशमुखी में समानता नहीं है। पहला ऑप्शन है, दोनों शिवाजी द्वारा लगाया गया था, ये सही है। दोनों का संबंध सुरक्षा से था, ये भी सही है। दोनों ही कर शिवाजी वंशानुगत अधिकार मानता था, ये गलत है। सिर्फ स्वदेशमुखी में वंशानुगत अधिकार का दावा करता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का दोष नहीं था। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रशासनिक कार्य जो है वो बढ़ गया था, ये सही बात है। अत्यधिक भूमि कर भी था और जनता के लिए न्यायालय भी खुला हुआ नहीं था, तो ये सब तो उसका दोष था, लेकिन किसानों से सीधा संबंध रखना कोई दोष नहीं था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में क्या सही नहीं है, अपनी निजी संपत्ति बन सकता था, तो संपत्ति तो निजी रहता था उसका, उसके मुखिया को लंबरदार भी कहा जाता था। और इसमें ऑप्शन दिए हैं सी में, वह जमीन का गिरवी नहीं रख सकता था, ऐसी बात नहीं था, वह जमीन का गिरवी भी रख सकता था, जमीन भी उसका होता था और गिरवी भी रख सकता था, तो ये इसके लिए आंसर सही हो जाता है। सूर्यास्त कानून किससे संबंधित था। ये सूर्यास्त कानून अस्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्मतवारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, या तो जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इसी से संबंधित था। अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है। भूमि पर जमींदारों को मालिकाना हक था, ये बात सही है, जमींदारों का हक था। जमींदारों का टैक्स 11% के लगभग था, ये भी सही है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ दक्षिण कर्नाटक में, देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक सही है, लेकिन दक्षिण कर्नाटक सही नहीं है, उत्तर कर्नाटक में इसको इस्तेमाल किया गया था, तो आंसर हो जाएगा सी। निम्न में बेमेल कौन है। राज व्यवस्था में क्लाइव 3 वर्षीय लगाया था, वारेन हेस्टिंग 5 वर्षीय, कॉर्नवालिस 10 वर्षीय। देखिए, वारेन हेस्टिंग 5 वर्षीय लगाया था, करेक्ट है। कॉर्नवालिस भी 10 वर्षीय लगाया था अस्थायी बंदोबस्त के पहले, ये भी करेक्ट है। क्लाइव का जो था 1 वर्षीय था। ठीक है, आंसर क्लाइव वाला हो जाएगा। शिवाजी पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो हम वीडियो में एकदम क्लियर बताए हैं, उसके माता का पड़ा था। ठीक है, क्योंकि पिता उसके साथ नहीं रहता था। कौन भी मेल है,
पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था, ये करेक्ट है। सर नौबत शक्तिशाली एवं वैतनिक सेनापति था। आप लोग को बताए थे कि सर नौबत सेनापति जरूर था, लेकिन वास्तविक सेनापति छत्रपति ही होता था। इसको ऑनरेरियम था, ये अवैतनिक था, तो इसलिए ये आंसर गलत है, बाकी सब सही है। भारत में छापा मार युद्ध सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो प्रारंभ सबसे पहले महाराणा प्रताप ने किया था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। शिवाजी के संबंध में क्या सही नहीं है? इन्होंने जावली के किले को शक्ति के बल पर जीता। ठीक है, ये सही बात है। चंद्रराव मौर्य से छीना था और पुरंदर के किले को छल से जीता था, ये भी सही है। तब क्या है, 13 साल में उसकी शादी हुआ था। पुणे की जागीर मात्र 10 साल में मिला था। ठीक है। निम्न में से कौन सा औपनिवेशिक भू राजस्व पद्धति नहीं था? देखिए, महलवाड़ी तो था ही था। इस्मतमारी, जिसको क्या स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, वो था। तीन कठिया नहीं था। तीन कठिया जो है कृषि का एक पद्धति था, भू राजस्व की पद्धति नहीं था। रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंध रखता है। रैयतवाड़ी में कर्नल रीड, चैपलिन और एल्फिंस्टन तीनों इससे संबंधित है। ठीक है। औपनिवेशिक भू राजस्व व्यवस्था में क्या सही नहीं है? ब्रिटिश प्रांत के 19% क्षेत्र पर अस्थायी बंदोबस्त था, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। रैयतवाड़ी जो है 51% में था, ये भी सही है। रैयतवाड़ी सर्वप्रथम लागू हुआ राजमहल में। दोस्तों, राजमहल में नहीं, 12 महल में, जो तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर वही होगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्न में गलत क्या है? बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में, यह सही बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1794 ईस्वी में कर्नल रीड और मुनरो ने। कर्नल रीड और मुनरो सही है, लेकिन 1794 सही नहीं है, 1792 होगा। ठीक है। तो महलवाड़ी बंदोबस्त बंगाल वो पंजाब के क्षेत्र पर लागू था, यह भी गलत है। महलवाड़ी जो था पंजाब के क्षेत्र पर था, लेकिन बंगाल के क्षेत्र पर नहीं था, तो इसमें 2 गलत है। तो उसके हिसाब से 2 या 2 से अधिक आंसर होगा। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था के संबंध में क्या शर्त नहीं है? अपने गांव के समूह को एक इकाई माना, यह सही है। हाल्ट मैकेंजी जो प्रस्ताव रेगुलेशन 11 के तहत जमीन का मालिक ग्राम सभा को माना, यह रेगुलेशन 7 था, यह गलत है। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अधीन क्षेत्र था, तो रैयतवाड़ी में हम लोग लिखे हैं कि मद्रास, बम्बई, असम, पूर्वी बंगाल, तो इसमें सारे इसके अधीन था। ठीक है। कौन सी राजस्व व्यवस्था कुछ समय के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश से बंद किया? ये रैयतवाड़ी था। ठीक है। रैयतवाड़ी को कुछ दिन के लिए बंद किया था और पुनः 1818 में प्रारंभ किया था। ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है? महलवाड़ी ग्रांट, अस्थायी बंदोबस्त जामसोर और रैयतवाड़ी कर्नल रीड एवं मुनरो। तो देखिए, महलवाड़ी का जो ग्रांट है, ग्रांट जो था वो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, तो पहला नंबर ही गलत है। औपनिवेशिक कृषि पद्धति थी। उपनिवेश काल में कौन सा कृषि पद्धति था? तो इसमें देखिए, ददनी था, कमियोटी था। ठीक है। और ऊपर में लिखा हो खुदा कास्ट। खुदा कास्ट जो है सल्तनत काल, मुगल काल तक ही था, इधर नहीं था। ददनी और कमियोटी था। ठीक है। शिवाजी के प्रशासन में ग्राम का प्रमुख होता था, तो ग्राम प्रमुख पटेल होता था। ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ मिला? तो स्वाभाविक बात है, एक विश्वास पात्र जमींदार इसको मिला, निश्चित आय मिलना शुरू हो गया और प्रशासनिक बोझ में कमी हुआ। सभी महापाषाण काल की विशेषता थी लोहे का प्रयोग। ठीक है। कपास की खेती ज्यादातर स्थल दक्षिण में, तो इसमें 2 सही है। एक तो लोहे का प्रयोग होता था और ज्यादातर स्थल दक्षिण में था। कपास की खेती की चर्चा महापाषाण काल में नहीं मिलता है। ठीक है। महापाषाण कालीन स्थल नहीं है मास्की, नागार्जुन कोंडा, पल्लवरम, ब्रह्मगिरी। देखिए, मास्की भी है, नागार्जुन कोंडा है, ब्रह्मगिरी है, पल्लवरम नहीं है। महापाषाण काल में किस प्रकार के मृदवाहन का प्रयोग हुआ? तो काले एवं लाल का हुआ। ठीक है। महापाषाण काल स्थल के बारे में क्या शर्त नहीं है? यहाँ पर कृषि औजार से ज्यादा युद्ध औजार मिले, ये बात सही है। ठीक है। 8 प्रकार के समाधान की चर्चा भी करता है, ये भी सही है। समाज की सत्ता राजा के पास था, ये नहीं। समाज की सत्ता सरदारों के पास था। ठीक है। कौन सा
कौन सा कर छत्रपति के खाते में सीधे यानी 100% पहुंचता था? तो ये चौथ और स्वदेश मुखी जो लिया जाता था, तो चौथ का जो 25% हिस्सा था वो जो टैक्स वसूलने वाले लोग रख लेते थे। 25% हिस्सा राजा छत्रपति के पास आता था, बाकी वो लोग वसूलने वाला और अन्य किसी वेतन इत्यादि में कार्य में यूज होता था। लेकिन सरदेश मुखी जो था, सरदेश मुखी जो 10% वसूला जाता था वो बिल्कुल राजा के खजाने में आ जाता था। तो इस प्रकार से 300 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं दोस्तों। इसमें भी कोई अगर व्यवधान हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।